ठंडी ठंडी रात है, 1 बजने के करीब है, लेकिन ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोग अब तक बैठे गए और मुस्तफ़ा के जिक्र को समाप्त कर रहे हैं। इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने दिल से सुने। काश अगर मुस्तफ़ा ने इस महफिल को कबूल फरमा लिया, अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई ये महफिल, हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हमारे तुम्हारे दाता, फातिमा के बाबा हसनैन के नाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आ जाएंगे? चलो माशाअल्लाह आ जाएंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है। सैयदी सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते गए, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थामलो, साइलो दामन सखी का थामलो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थामलो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और मेरे इमाम ने कलम उठाया और जमाने वालों को यूं दर्स दिया, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा रही, नहीं बल्कि जिस्म में जा रही। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब मोहम्मद मकबूल साहब को कि आज उनकी शहजादी कि सर पर ताज जो रखा गया, उस हसीन मौके पर, दस्तार बंदी के मौके पर उन्होंने आज मौला का शुक्र अदा करते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल को सजाया। याद रखो साहिब, जमाना समझता है हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, हमने फर्ज अदा कर दिया। जमाना समझता है हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बना दिया, हमने फर्ज अदा कर दिया। जमाने की ये सोच बन चुकी है, हमने अपने बच्चे को मास्टर बना दिया तो हम जिम्मेदारी से फारिग हो गए। हमने अपने बच्चे को वकील बना दिया तो हमने फर्ज अदा कर दिया। हमने अपने बच्चे को वकील बना दिया तो जिम्मेदारी से फारिग हो गए। अल्लाह अकबर, ये जमाने वालों की सोचेंगे। आज दुनिया वाले सोचते नजर आते हैं, अगर कामयाबी है तो वकील बनाओ तब बच्चे की कामयाबी है। अगर कामयाबी चाहते हो बच्चे को डॉक्टर बनाओ तब बच्चे की
कामयाबी है। अगर कामयाबी चाहते हो बच्चे को प्रोफेसर बनाओ तब बच्चे की कामयाबी है। लेकिन साहिब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कामयाबी डॉक्टर बनने में नहीं है, कामयाबी प्रोफेसर बनने में नहीं है, कामयाबी इंजीनियर बनने में नहीं है, कामयाबी मास्टर बनने में नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तू अपने बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाता, पहले मुस्तफा का आशिक बना देता। अपने बच्चे को प्रोफेसर बाद में बनाता, पहले सरकार का गुलाम बना देता। तू अपने बच्चे को मास्टर बाद में बनाता, पहले मुस्तफा का दीवाना बना देता। जब तक दुनिया के अंदर तू जिंदा रहता, खुदा की रहमतें तुझ पर भी उतरती और तेरे घर वालों पर भी उतरती नजर आती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फरजंद रजा मंजरी साहब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जमाने में यही जाना कि डॉक्टर बना लो उसी में कामयाबी है, प्रोफेसर बना लो उसी में कामयाबी, इंजीनियर बना लो उसी में कामयाबी है। कामयाबी सिर्फ दुनिया तक महदूद है, लेकिन असल कामयाबी वो है जो दुनिया में भी तुम्हें फायदा दे और मरने के बाद तुम्हारे सर पर ताज भी रखवाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते गए, ए भाई भैया भाईजान, क्या बात है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते गए कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद उसने सीखा और उस पर अमल किया, जब हश्र का दिन कायम किया जाएगा, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसने कुरान को पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सर पर एक ताज रखेगा। सुभान अल्लाह। और परवरदिगारे आलम उसके माँ बाप को उम्दा लिबास पहनाएगा, और ऐसा लिबास कि उसकी मिसाल तक नहीं है, ऐसा लिबास पहनाया जाएगा। माँ बाप कहेंगे मौला जो ये हमें बुलंदी मिल रही है ये किसके सबब? मौला ये तरक्की मिल रही तो किसके सबब? मौला ये उरूज दिया गया तो वजह क्या? मौला ये बुलंदी मिली तो किसकी सबब बुलंदी मिली? तो अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया के अंदर अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाया, आज परवरदिगार आलम तुझे जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती फरजंद रजा मंजरी साहब तिबला, सलमान अशरफी साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलमान अशरफी साहब तशरीफ ला चुके गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा शायर है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफर तय करता हुआ नजर आता है। अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज का मालिक इन्हें बनाया। इनकी आवाज जो भी सुना करता है इनका दीवाना हो जाया। मौला की बारगाह में दो प्रोग्राम माशाअल्लाह, दो प्रोग्राम करके आए। सुभान अल्लाह। ये सब आला हजरत का करम है इन पर। सुभान अल्लाह। वरना आदमी एक नहीं कर पाता, ये दो दो करके तीसरे में चौका मार रहे हैं। जी जी जी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा अखलाक है इनका, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अर्ज करेंगे मौला ये हमें एजाज दिया गया, वजह क्या? अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया के अंदर अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाया, आज परवरदिगार तुझे जन्नत अता फरमा रहा है। ये कुरान एक ऐसी किताब है, दुनिया के अंदर किताबें तो बहुत आई, दुनिया के अंदर सहीफे भी बहुत आए, हर मजहब की किताब है दुनिया के अंदर। हर मजहब के मानने वाले से पूछो जो तुम्हारी किताब है बताओ सच है या झूठ है? हर मजहब का मानने वाला कहेगा कि हमारी किताब सच्ची है। लेकिन जब उसी किताब से पूछा जाए ए किताब तू बता तू कितनी सच्ची है, तो सारी की सारी किताबें बंद होती नजर आएगी। कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है
जिसे अल्लाह ने फातिमा के बाबा पर नाज़िल फरमाया। जब कुरान से सवाल किया जाए, कुरान तू बता तू कैसी किताब है, तो ये कुरान जवाब देता कि लोग मुझे पढ़ते हैं हिदायत पा जाया करते हैं, लोग मुझ पर अमल करते गए राय रास पर आ जाया करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मकबूल साहब, उनकी शहजादी ने कुरान को पढ़ा गए। अच्छा मकसूद साहब, अच्छा माशाअल्लाह, मकसूद साहब की शहजादी ने कुरान को पढ़ा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कारी कुरान बनी। और जिसने कुरान का अदब किया तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जन्नत अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत महमूद गज़नबी अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे और अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा हुआ, हज़रत महमूद गज़नबी आए हैं और लेटने के लिए आराम करने लगे कि आपकी निगाह कुरान मजीद पर पड़ी है। आपने देखा कि ताक के अंदर एक कुरान रखा हुआ है। जैसे आपने लेटने की सोची है तो आपने कुरान को ताक से उठाया है और दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया। अल्लाह अकबर। जैसे रखा है और अपनी जगह पर लेटे के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ओ महमूद तूने अपने आराम के लिए कुरान को उसकी जगह से हटाकर खुद आराम करने के लिए लेट गया। ओ महमूद ये तो अदब के खिलाफ है, ओ महबूब ये तो अदब के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। महमूद गज़नबी कहते हैं मैं फौरन उठा हूँ, मैंने दूसरी जगह से कुरान उठाया है और उठाने के बाद फिर मैंने उसी ताक में कुरान को रख दिया है और कुरान को रखा है। और दिल ने कहा कि महमूद गज़नबी सुन तो सही, अगर तू इसी जगह पर लेटा तब ये भी अदब के खिलाफ होगा। अल्लाह अकबर। महमूद गज़नबी कहते हैं मैं उस कमरे से उठा हूँ, उठने के बाद मैं दूसरे कमरे में गया हूँ, मैं दूसरे कमरे में लेटा हूँ और लेटने के बाद मैंने कुरान का इतना अदब किया। महमूद गज़नबी कहते हैं जहां पर भी मैं देखता हूँ कि कुरान रखा होता है मैं उस जगह पर लेटता नहीं हूँ, उस जगह पर आराम नहीं करता। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया है, महमूद गज़नबी की सांसें अटकी है, जिसने सांस छोड़ी है, जिससे जान निकली है। महमूद गज़नबी इस दुनिया को अलविदा कहकर गए तो किसी ने ख्वाब में देखा वो महमूद गज़नबी को, जब महमूद गज़नबी जन्नत में टहल रहे हैं तो सवाल किया गया ओ महमूद गज़नबी जरा इतना तो बता दो कौन सा अमल करके आए हो, कौन सी नेकी करके आए हो। तो महमूद गज़नबी ने जवाब दिया था यार नेकी कोई नहीं है। तो लोगों ने कहा था ओ महमूद गज़नबी जरा इतना तो बता दो अल्लाह को तुम्हारी कौन सी अता पसंद आ गई। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था महमूद गज़नबी कहते हैं मैंने कुरान का अदब कर लिया, अल्लाह को ये नेकी इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने मेरा मकाम जन्नत बना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कुरान का अदब किया। अल्लाह अकबर। महमूद गज़नबी ने कुरान का अदब किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह। और जो बच्चे अपने सीने में कुरान महफूज करते गए, जो बच्चे कारी कुरान बनते हैं तो फिर उन्हें जन्नत क्यों ना मिले। अदब करने की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत अता फरमाए और जो बंदे कुरान को सीने में महफूज कर ले अल्लाह उन्हें जन्नत ना अता फरमाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि साहिबो कुरान का अदब क्या करो। लेकिन आज हमारी कौम का मामला देखो, घर के अंदर कुरान रखा हुआ है, ताक में कुरान रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसका जो कवर है, उसका जो गिलाफ है, अल्लाह अकबर, धूल ही धूल नजर आती है। लेकिन आज हमारी कौम के लोग कहते हैं ओ वही मुफ्ती साहब हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी तरक्की क्यों नहीं होती है, हम दिन रात कमाते बरकत नहीं होती। ओ साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ या तू मुस्तफ़ा का दीवाना है, तू सरकार का दीवाना है, तू मुस्तफ़ा के नाम से जिंदगी गुजार रहा है, तो मुस्तफ़ा का सदका खा रहा है। लेकिन हमारे तुम्हारे घर में जो टीवी के कवर है अल्लाह अकबर हर दिन साफ क्या करते हैं, हर दिन उन पर से धूल को हटाया करते हैं। लेकिन जो कुरान ताक में रखा है उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर धूल चढ़ चुकी है। हमने कुरान को कई कई महीने हो गए घरों के अंदर रखा मिला है, हमने कुरान को राख नहीं पलटे, हमने कुरान को नहीं खोला। फिर कहते जमाने में तरक्की हो जाए, फिर कहते जमाने में बरकतें मिल जाए, फिर
फिर सोचते हैं हमारा काम अच्छा हो जाए। याद रखो साहिब, कुरान को जो इंसान नहीं पढ़ता है उसका दिल मुर्दा कर दिया जाता है, और जो इंसान कुरान को अपने सीने से लगा लेता है और कुरान को पढ़ना शुरू कर देता है, हाथ उठा करते हैं, दुआ फातिमा का बाबा कबूल करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब तो करो यार कुरान का, पढ़ो तो कुरान को। हलोरी साहब माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, बड़ी मोहब्बत क्या करते गए। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और याद रखो साहिब, जब इंसान कुरान पढ़ने का आदी बन जाता है ना, जो इसका ये दिल है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसे मुनव्वर कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते गए, जो इंसान कुरान को पढ़ा करता है, जो इंसान कुरान को महफूज करता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। हश्र का दिन होगा, मुस्तफ़ा फरमाते मैं उसकी शफात फरमाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, वो बंदे जा जन्नत में चला जा। अल्लाह अकबर, जैसी बंदा इतना सुनेगा, बंदा जाकर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। रब की रहमत सवाल करेगी, वो कारी कुरान जन्नत में जाता क्यों नहीं है, वो हाफिज कुरान जन्नत में जाता क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर, जैसी रब की रहमत इतना सवाल करेगी तो यही कारी कुरान जवाब देंगे, यही हाफिज कुरान जवाब देंगे, मौला मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह फरमाता है, वो बंदे तू चाहता क्या है। तो ये बंदा अर्ज करेगा, मौला अगरचे मैं खानदान में तना हाफिज बना था, अगरचे मैं खानदान में अकेला कारी कुरान बना था, लेकिन ओ मेरे मौला, मेरे बाप ने मेरी मदद की थी, मेरे मौला मेरी माँ ने मेरी मदद की थी, मौला मेरे चचा ने मेरी मदद की थी, मौला मेरे भाई ने मेरी मदद की थी। मौला अगर मैं काबिल हुआ हूँ, मौला अगर मैंने कुरान को सीने में महफूज किया है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद की थी। अल्लाह फरमाएगा, वो हाफिज कुरान कहना क्या चाहता है, वो कारी कुरान कहना क्या चाहता है। तब यही कारी कुरान, तब यही हाफिज कुरान अर्ज करेगा, मौला मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, वो कारी कुरान जा जन्नत में चला जा, वो हाफिज कुरान जा जन्नत में चला जा। और जन्नत में जाने के बाद घूमना शुरू कर दे और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। तो कुरान की एक आयत पढ़ेगा, मैं तेरे एक दर्जे को बुलंद करूंगा। तो कुरान की 2 आयतें पढ़ेगा, मैं तेरे 2 दर्जों को बुलंद करूंगा। तो कुरान की 3 आयतें पढ़ेगा, मैं तेरे 3 दर्जों को पढ़ूंगा। तू कुरान की 4 आयतें पढ़ेगा, मैं तेरे 4 दर्जों को बुलंद करूंगा। तू कुरान की 5 आयतें पढ़ेगा, मैं तेरे 5 दर्जों को बुलंद करूंगा। तू कुरान की 6 आयतें पढ़ेगा, मैं तेरे 6 दर्जों को बुलंद करूंगा। तू कुरान की 7 आयतें पढ़ेगा, मैं तेरे 7 दर्जों को बुलंद करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा, वो कारी कुरान, वो हाफिज कुरान, तू जन्नत में चला जा और घूमना शुरू कर दे। घूमते घूमते कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जितनी जन्नत में तू घूमेगा उतनी जन्नत में तेरे नाम कर दूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। क्या इस नेक काम की जिम्मेदारी सिर्फ इन्होंने ले रखी है क्या? हलोरी साहब, आपका मोहल्ला है, हमें तो ऐसा लग रहा है भाई साहब ने ही सारी जिम्मेदारी ले रखी है। मकसूद भैया तो आना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, अल्लाह फरमाएगा, हाफिज कुरान, ओ कारी कुरान, जा तू जन्नत में चला जा, जन्नत में, और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर और जन्नत में घूमना शुरू कर। जितनी जन्नत तू घूमेगा उतनी जन्नत मैं तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जब मैंने तिरमिज़ी की इस हदीस को पढ़ा तो मैं मुबारकबाद पेश करने लगा। ए हाफिज कुरान तेरा बाप भी लाजवाब है, ए कारी कुरान तेरी माँ भी लाजवाब है, ए कारी कुरान तेरा भाई भी लाजवाब है, ए कारी कुरान तेरे रिश्तेदार भी लाजवाब है, ए कारी कुरान तेरा अजीज भी लाजवाब है, ए कारी कुरान तेरा अहबाब भी लाजवाब है, ए कारी कुरान तेरे दोस्त भी लाजवाब है, ए कारी कुरान जिसने तुझे खाना खिलाया है वो भी लाजवाब है, जिसने तुझको पानी पिलाया है वो भी लाजवाब है, जिसने तुझको कपड़ा पहनाया है
वो भी लाजवाब है कि जिसने तुझको जूता दिलाया है, वो भी लाजवाब है जिसने तुझको तेरी मदद की है, वो भी लाजवाब है। कहते क्यों नहीं हो, कुरान तो वो वाहिद किताब है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हो तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर लुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती फरजंद रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। अगर तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो पहले कुरान पढ़ना सीखो। जिस दिन तुमने कुरान को पढ़ना सीख लिया, कुरान को अपने सीने से लगा लिया, जिस रास्ते से तुम निकलोगे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी वाह वाह होती नजर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि पहले कुरान को आंखों से लगाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, मरने के बाद आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली ताए रसूल इरशाद फरमाते गए, एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और कहने लगा, वो अल्लाह के नेक बंदे, मैं नाबीना हूँ, मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मेरी आंखों में रोशनी नहीं, मुझे दिखता नहीं है। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, परेशान क्यों होता है, मुझे कुरान लाने दे। सुभान अल्लाह। परेशान क्यों होता है, मुझे कुरान लाने दे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, वो बुजुर्ग गए, जाने के बाद कुरान को उठाया और उठाने के बाद उन बुजुर्ग ने अल्लाह अकबर आने वाले नौजवान की आंख से लगाया, फरमाया, पता तेरी रोशनी का हाल क्या है। तो आने वाला कहने लगा, अल्लाह के नेक बंदे, जब से तुमने कुरान मेरी आंखों से लगाया, अल्लाह ने मेरी रोशनी को वापस फरमा दिया। ये कुरान की बरकतें हैं, लेकिन आज हमने उसकी बरकतों को जाना नहीं, हमने कुरान की अजमतों को पहचाना नहीं है। साहिब, जिस दिन हमने कुरान की कदर करना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, चाहे लाख बीमारी क्यों ना हो, तबीब जवाब दे दे, डॉक्टर हाथ खड़े कर ले, हुकामा जवाब दे दे, हर एक ये जवाब देता नजर आए, अब इसे शिफा नहीं मिल सकती है, अब इसे शिफा नहीं मिल सकती है, अब इसकी दवा कोई फायदा नहीं कर सकती है, हर एक हाथ खड़े करते नजर आए। मैं उस वक्त दावे से कहता हूँ, अल्लाह अकबर, तेरे घर के अंदर अगर कुरान मजीद रखा हो, मरीज को सामने बैठा और बिठाने के बाद तू वुजू बना, और वुजू बनाने के बाद तू कुरान को उठा और अपने सीने से लगा ले, और मरीज के सामने कुरान खोल कर बैठ जा और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पूरी सूरह फातिहा पढ़। इधर सूरह फातिहा पढ़ता जाएगा, उधर अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमाता जाएगा। इधर सूरह फातिहा तू पढ़ेगा, उधर अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमाएगा। फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम पर और पढ़ते पढ़ते तू जितना भी पढ़े, मरीज के सामने बैठा और पढ़ने के बाद उसके कानों पर दम कर, उसके सीने पर दम कर, पानी पर दम कर और मरीज को पिला दे। इधर मरीज के पेट में वो पानी जाएगा, उधर अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा देगा। पढ़ तो यार कुरान, कुरान से मोहब्बत कर तो सही। यहां तक बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी का इलाज सूरह फातिहा में रखा है, सिवाय मौत के। हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। अल्लाह अकबर। लेकिन आज साहिब हमें कुरान से ही प्यार नहीं है, आज हमें कुरान से ही मोहब्बत नहीं है। हमारे घर के अंदर टीवी रखी, उसका कवर तो हम रोज साफ करेंगे, लेकिन जो कुरान पर गिलाफ चढ़ा हुआ है, अल्लाह अकबर, मुझे खोल कर नहीं देखते। फिर सोचते जमाने में हम कामयाब हो जाएं, जमाने में लोग हमसे मोहब्बत से बातें करें। याद रखो साहिब, जमाना उसी को कामयाब करता है, लोग उसी से प्यार करते हैं जो शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारा करते हैं। जब तक जिंदा रहोगे तब भी तुम्हारी इज्जतें की जाएंगी, मरकर चले जाओगे तब भी लोग तुम्हारी तारीफ करते नजर आएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह अकबर, बचपन का जमाना है,
माँ ने बायजीद बुस्तामी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उस्ताद के पास ले गई। माँ ने कहा, उस्ताद मोहतरम सुनो, ये मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है, जब तक इसके सीने में कुरान महफूज ना हो जाए तुम इसे घर की तरफ मत भेजना। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने सुना है, उस्ताद ने कहा है, ओ मेरी बहन जा तू घर चली जा, जब तक तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी कुरान को सीने में महफूज नहीं कर लेता है मैं तेरे बेटे बायजीद को छुट्टी नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। कई दिन ऐसे गुजरे कि बायजीद रात के वक्त में अपनी माँ को याद करते करते रोते रहे और रोते रोते सो गए। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा हुआ कि 4 महीने गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी दरसगाह में थे, कुरान को पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखें अश्कबार हो गई। उस्ताद ने पूछा, ओ बेटा बायजीद बुस्तामी रोने की वजह क्या है? ओ बायजीद आंखों में आंसू कैसे है? अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था बायजीद की आंख निकली है, बायजीद की आह निकली है और चीख कर कहते हैं, ओ उस्ताद मोहतरम मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उस्ताद कहते हैं, ओ बेटे बायजीद कहना क्या चाहते हो? तो बायजीद ने कहा था, उस्ताद मोहतरम मैं अपनी माँ के सीने से लिपटना चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम कई दिन हो गए मैं अपने घर नहीं गया हूँ, माँ के हाथ से छोटे छोटे निवाले खाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने सुना है। उस्ताद कहते हैं, बेटा बायजीद कल चले जाना। अल्लाह अकबर। बायजीद ने सबक सुनाया है, कुरान को सुनाया है और सुनाने के बाद अगला दिन आया है, उस्ताद ने छुट्टी नहीं दी है। यहाँ तक कि ये कहते कहते 4 महीने गुजर गए हैं। बायजीद अपनी माँ को याद करते रहे, आंखें अश्कबार रही। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया, बायजीद की आंखें फिर गीली हुई, बायजीद की आंखें नमी हुई, आंखें अश्कबार हुई। उस्ताद के सामने बैठे थे। उस्ताद ने कहा था, वो बेटा बायजीद अब कैसे रोना आया? वो बायजीद अब कैसे आंख में आंसू आए हैं? तो बायजीद कहते हैं, उस्ताद मोहतरम ऐसा लग रहा है कि अगर माँ को नहीं देखूंगा तो बायजीद मर जाएगा, अगर माँ का दीदार ना किया तो बायजीद की रूह परवाज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। उस्ताद ने कहा था, ओ बेटा बायजीद जा मैं तुझे छुट्टी देता हूँ। अल्लाह अकबर। बायजीद चले गए और दिल में मुस्कुराहट है, होठों पर तबस्सुम है, आंख से आंसू पोंछते हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं, यार जैसी मैं अपनी माँ के पास पहुंचूंगा माँ मुझे देखेगी, अपने बायजीद को सीने से लगा लेगी, माँ मुझे देखेगी, बायजीद को सीने से चिपटा लेगी, माँ अपने लाडले को देखेगी, कभी मेरी पेशानी का बोसा लेगी, कभी मेरे रुखसार को चूमेगी, कभी मेरे होठों का तबस्सुम करेगी, कभी मेरे होठों को चूमेगी। अल्लाह अकबर। बायजीद सोचते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं कि माँ के पास जैसी पहुंचूंगा माँ की गोद में लोटपोट करने लगूंगा, माँ मुझे अपने छोटे बाप मुझे अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले खिलाएगी। अल्लाह अकबर। बायजीद आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं, घर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कदम घर की तरफ बढ़ रहा है। बायजीद के होठों पर मुस्कुराहट आ रही है। जैसे बायजीद अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं, बायजीद ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई है, दरवाजे पर आने वाला कौन है? तो बायजीद ने कहा था, ओ माँ तेरा बेटा बायजीद आया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अंदर से आवाज आई है, तू मेरा बायजीद हो नहीं सकता, मेरा बायजीद उस वक्त तक अपने घर नहीं आ सकता कि जब तक कि उसके सीने में पूरा कुरान महफूज ना हो जाए। अल्लाह अकबर। बायजीद ने इतना सुना है, अब आंखें अश्कबार हुई है। बायजीद ने कहा था, माँ एक दफा अपनी सूरत तो दिखा दे। अंदर से आवाज आई है, ओ बेटे बायजीद तू सुन ले, जब तक तू अपने सीने में पूरा कुरान महफूज नहीं कर लेता तेरी माँ तुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। अल्लाह अकबर। बायजीद ने इतना सुना है, बायजीद फौरन मदरसे की तरफ पलटे हैं, आंखें नम है, आंखें अश्कबार है, दिल में सोच कर आए थे कि माँ को देखूंगा, माँ मुझे सीने से चिपटा लेगी, माँ मुझे सीने से लगा लेगी, माँ मुझे तबस्सुम करेगी, माँ मुझे प्यार करेगी, कभी मेरी पेशानी का बोसा लेगी, माँ के आंचल में मैं लौटपट करूंगा। अल्लाह अकबर। इधर माँ ने कहा था, मेरा बायजीद हो नहीं सकता, मेरा बायजीद उस वक्त आएगा जब उसके सीने में पूरा कुरान महफूज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बायजीद ने सुना, मदरसे की तरफ पलटे हैं, आंखें अश्क
कौन है? इधर माँ ने देखा, अब दरवाजे पर आवाज नहीं आ रही है। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा है? अब दरवाजे पर कोई नहीं है। माँ ने देखा कि बायजीद गलियों से गुजर रहा है, आंखों से आंसू पोंछ रहा है। माँ ने तड़प कर कहा था, ओ बेटे बायजीद जा कह रहा है, अपनी माँ के सीने से लग जा। तो बायजीद ने जवाब दिया, ओ मेरी माँ सुन ले, तेरा बेटा बायजीद उस वक्त तेरे घर आएगा जब इसके सीने में पूरा कुरान महफूज हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फरजंद रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है बायजीद, कहते हैं माँ जब तक कुरान महफूज नहीं हो जाता सीने में, तेरा बेटा तेरे घर नहीं आएगा। आज हमारे बच्चे गए, अगर इमाम के पास पढ़ने ना जाए तो कोई बात नहीं, अगर स्कूल ना जाए तो हमें टेंशन होती है, कॉलेज ना जाए हमें फिक्र होती है। हमने दुनिया की तालीम को ज्यादा फौकियत दे दी, कुरान पर अमल करना बंद कर दिया, तभी आज ये कौम बर्बाद होती नजर आ रही है। तभी आज इस कौम का गला घोटा जा रहा है, तभी आज इस कौम को मिटाने की बात की जा रही है। कभी मौलवियों के पास नहीं गए, कभी उनसे नहीं कहा मेरा बेटा पढ़ने आया या नहीं आया। स्कूल नहीं गया, अल्लाह अकबर, टेंशन हो गई, घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया। तू इसे कॉलेज नहीं भेजती, तू इसे पढ़ने के लिए नहीं भेजती, महीने में इसके 1000 रुपए की फीस के जमा कर रहा हूं। वो तेरी मस्जिद का इमाम जो तेरे बच्चे को सुबह भी पढ़ाता, दोपहर भी, शाम भी, तुझे 10 रुपए देना भारी गुजरता, वो मस्जिद का इमाम तेरे बेटे को दुनिया में भी कामयाब कर रहा है, मरने के बाद उसके लिए जन्नत भी बना रहा है। हमने कभी मस्जिद के इमाम के पास नहीं गए। अगर बेटा अच्छी रैंक लाया, अच्छे नंबरों से पास हुआ, हमने मिठाई बांटी। कभी ये सोचा कि बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा, हमारा क्या होगा? बेटे ने दीन की तालीम नहीं हासिल की, हमारा क्या होगा? कभी हमने नहीं सोचा अल्लाह अकबर। और जिस दिन भी गए तो अपने मौलवी से लड़ने के लिए गए, जिस दिन भी गए अपने मौलवी से झगड़ा करने के लिए गए। मौलवी साहब फातिया देने नहीं आए। मौलवी क्या तेरे बाप का नौकर है जो फातिया देने आए? वो सरकार का गुलाम है, तेरा नहीं। तुमने अपना गुलाम समझ लिया है उसे, वो मुस्तफा का गुलाम है। बात हक है, तुम्हें सुनना पड़ेगी, कड़वी बात है लेकिन मानना पड़ेगी। तू भी तो अपने बच्चे को फातिया सिखा सकता था, तू भी अपने बच्चे को कुरान पढ़ा सकता था, लेकिन तुझे तो अल्लाह अकबर मगरिबी तहजीबों ने घेर कर रखा है। लेकिन गया तब मौलवी से लड़ने के लिए गया। अब आना दूंगा तुम्हारी तनख्वाह, आएगी दावत भेजूंगा तब तुम्हारा टिप्पण खाने का। हमें मौलवी पसंद नहीं। मौलवी क्या तुम्हारी जागीर है जो तुम्हें पसंद नहीं? ये कम पढ़े लिखे, ये कटमुल्ला चंद उर्दू की किताबें पढ़ लेते, अपने आप को कलेक्टर मजिस्ट्रेट समझते, अपने आप को अल्लामतुत्तहर समझते। चंद किताबें पढ़कर कोई मौलवी नहीं बन जाता। पढ़ ली उर्दू की चंद किताबें, उन्हीं को गलियों में बाजारों में लेकर घूमते फिरते गए और लोगों के सामने बयां कर रहे गए, देखो किताब के अंदर ये, किताब के अंदर ये। याद रखो साहिब, अगर मौलवी बनना चाहते हो तो तुम्हें मदरसे के अंदर तालीम हासिल करना पड़ेगी।
चंद किताबें पढ़कर कोई कासिल कुसात नहीं बन जाता। अपने आप ही को सब कुछ समझ बैठे। अल्लाह अकबर। खाने का तरीका नहीं, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं, और मुकाबला अपने इमाम से कर रहे हैं। ये हमारी कौम है, तो ये कौम कहां से तरक्की करेगी? बर्बादी के रास्ते पर जा रही है। काश अगर इस कौम ने अपने इमाम को अपने सर पर बिठा के रखा, अगर इस कौम ने अपने इमाम को अपने सीने से लगा के रखता, अल्लाह अकबर, फिर इमाम जिसके हाथ में हाथ उठा देता, इमाम के हाथ बाद में नीचे आते, दुआ पहले कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हमने समझा ही नहीं। माशाअल्लाह, बहुत ताखीर में, बहुत लेट ही मेरा वक्त आया। असलम हल्लोरी साहब, आप समझ रहे हैं? आप समझिए। लेकिन आज हमने समझा नहीं, हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं मौलवी की शान क्या है। अल्लाह अकबर, जब आए मुंह में जो जबान में आया है, अल्लाह अकबर धड़ाम से मार दिया। ओ मौलवी साहब तुम में ये कमी है, ओ मुफ्ती साहब तुम में ये कमी है, ओ इमाम साहब तुम में ये कमी है। अल्लाह अकबर, खुद का तो कुरान सही नहीं है, खुद की तो उर्दू सही नहीं है, खुद की तो नमाज सही नहीं है। अल्लाह अकबर, उंगली उठा रहे अपने इमाम पर, उंगली उठा रहे अपने मौलवियों पर, उंगली उठा रहे अपने हाफिज कुरान पर। याद रखो साहिब, इन पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके हाथ चूमने की जरूरत है, इनके हाथ चूमने की जरूरत है। फुका फरमाते हैं, अगर तुमने किसी मालिम के हाथ को चूमा है, गोया कि तुमने सरकार के हाथ को चूमा है। अगर तुमने किसी आलिम से मुसाफा किया है, गोया तुमने सरकार से मुसाफा किया है। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा मस्जिद का इमाम राजी हो गया, तो तुम्हारी बस्ती के अंदर से आजाद भी उठा लिया जाएगा और खुदा की रहमतें उतरना भी शुरू हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। कद्र करो उनकी, फिक्र करो यार अपने मौलवियों की, उनसे इश्क करो साहिब। और जिसने मौलवियों से इश्क किया, जिसने मौलवियों से प्यार किया, तो याद रखो ये मौलवी हश्र में भी काम आएंगे, और मरने के बाद जब तुम जन्नत में पहुंचोगे, तुम्हें इन मौलवियों की जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी। जब तक दुनिया में है तब भी इनकी जरूरत, और जब तुम मर जाओगे तो हश्र में इनकी जरूरत, और जब तुम जन्नत में पहुंचोगे तब तुम्हें इनकी जरूरत होगी। इनसे प्यार करो, इश्क करो, मोहब्बत करो। ये राजी तो मुस्तफ़ा राजी, और मुस्तफ़ा राजी तो खुदा राजी। मुस्तफ़ा को राजी करना है तो अपना मामला ठीक करो। हजरत जाबिर को कौन नहीं जानता? वो जाबिर अल्लाह अकबर जिनके बाप जंगे उहुद में शहीद हो गए। हजरत जाबिर के हिस्से में 9 बहनें आई। लोग अपने बाप की जायदाद पर मरते हैं, मेरा बाप मर गया, मुझे जायदाद मिलेगी विरासत में। मेरा बाप इस दुनिया को अलविदा कह कर गया, ये मकान मेरे नाम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन जाबिर की जिंदगी देखो, आपके बाप की जिनका नाम अब्दुल्ला है, जंगे उहुद में शहीद हो गए। तो जाबिर के हिस्से में 9 बहनें आई है, और जाबिर के बाप के सर पर कर्जा था, वो सारा कर्जा जाबिर के ऊपर आया। अल्लाह अकबर। जाबिर बड़ा परेशान थे। अल्लाह अकबर। कर्ज खां ने जाबिर का जीना दोहबर कर दिया। एक दिन मुस्तफ़ा का पैगाम आया कि सबको गज़वात के लिए चलना है, ज़ातुर रिक़ा के लिए निकलना है। अल्लाह अकबर। नबी के सब दीवाने चले गए, काफिला तैयार किया गया। हर एक इंसान ने अपनी सवारी ली है, हर एक इंसान काफिले के साथ चला है। लेकिन जाबिर का ऊँट बड़ा लागर है, जाबिर का ऊँट कमजोर है। अल्लाह अकबर। जाबिर अपने ऊँट पर बैठे गए, और जाबिर ने काफिले वालों के साथ ऊँट को दौड़ाना शुरू किया। तमाम काफिले वागे आले के चले गए, तमाम काफिले वाले आगे चले गए, जाबिर पीछे रह गए। जाबिर का ऊँट बड़ा लागर था। अल्लाह अकबर। पीछे से मुस्तफ़ा आ रहे हैं,
पीछे से कौनैन का दूल्हा आ रहा है, फातिमा का बाबा आ रहा है, हसनैन का नाना आ रहा है। मुस्तफ़ा ने देखा कि जाबिर पीछे रह गए। सरकार फरमाते हैं, वो जाबिर बताओ तो सही, तुम काफिले से पीछे कैसे रह गए? तो जाबिर अर्ज़ करते, सरकार मेरा ऊँट बड़ा कमजोर है, सरकार मेरे ऊँट में इतनी चाह नहीं है जो मेरा ऊँट दौड़ सके। अल्लाह अकबर इतना कहना था। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर अपने ऊँट को ठहराओ। अल्लाह अकबर, जाबिर ने एड़ लगाई है, ऊँट को रोका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी ऊँटनी को रोका है। मुस्तफ़ा के हाथ में एक चाबुक था, मुस्तफ़ा के हाथ में एक छड़ी थी। एक रिवायत ये मिलती है कि जाबिर के हाथ में डंडा था। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ जाबिर ये डंडा मेरे हवाले किया जाए। अल्लाह अकबर, जैसी तरह कहना था। जाबिर ने डंडा मुस्तफ़ा के हवाले किया है। मेरे सरकार ने उस डंडे को उस ऊँट के ऊपर टच किया है, उस ऊँट के ऊपर मस किया है। अल्लाह अकबर, ऊँट को मस करना था, ऊँट को छूना था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ जाबिर अब तुम्हारा ऊँट दौड़ने लगेगा, ओ जाबिर तुम्हारा ऊँट दौड़ने लगेगा। अल्लाह अकबर इतना फरमाया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ जाबिर मैं आगे चल रहा हूँ, तुम ऊँट पर सवार होकर आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर, जाबिर कहते हैं मुस्तफ़ा ने जैसी तरह फरमाया है, सरकार तो आगे चले हैं, मैं फौरन ऊँट पर बैठा हूँ और मैंने ऊँट को एड़ लगाई है। अब ऊँट ने दौड़ना शुरू किया है, ऊँट ने दौड़ना शुरू किया है। ऐसा लग रहा था कि ऊँट को कभी कमजोरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि ऊँट को कभी कमजोरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा ऊँट कभी लाकर नहीं था, ऐसा लग रहा था मेरा ऊँट कभी ज़ईफ नहीं था। तो जाबिर कहते हैं, जब से मुस्तफ़ा ने उस छड़ी को टच किया है, अब मेरे ऊँट का यह आलम हो चुका जो काफिले वाले मुझसे आगे जा चुके हैं। जाबिर कहते हैं, जैसी मैं ऊँट पर बैठा हूँ, सारा काफिला पीछे रह गया और जाबिर सारे काफिलों से आगे हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? या तो फिर तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं, जैसे मुस्तफ़ा ने वो छड़ी को लगाया, मेरे ऊँट का कमाल ये हो चुका, जो काफिले वाले मुझसे आगे निकल गए, जाबिर कहते हैं वो सब पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। सुभान अल्लाह। जाबिर कहते हैं, जैसी मैंने ऊँट को एड़ लगाई है, अल्लाह अकबर, काफिले वाले पीछे रह गए, मैं काफिले वालों से आगे निकल गया। अब जाबिर कहते हैं, मेरा ऊँट मुस्तफ़ा के करीब पहुंचा, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरा ऊँट मुस्तफ़ा से आगे ना निकल जाए, ये तो अदब के खिलाफ होगा। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते हैं, मैंने अपने ऊँट को फिर एड़ लगाई है, मुस्तफ़ा के पास में मेरा ऊँट पहुंचा है। सरकार ने इरशाद फरमाया है, ओ जाबिर ये बताओ अब ऊँट कैसा चल रहा है? जाबिर कहते, सरकार अब ऊँट की रफ्तारी तेज हो चुकी है, अब ऊँट तेज दौड़ना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ जाबिर इतना बताओ क्या तुमने शादी कर ली है? अल्लाह अकबर इतना कहना था। जाबिर कहते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं शादी कर चुका हूँ। अब मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ जाबिर इतना बताओ शादी, ओ जाबिर इतना बताओ कुंवारी से की है या शादीशुदा से की है? अल्लाह अकबर इतना कहना था। जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कुंवारी से नहीं, मैंने शादीशुदा से की है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ जाबिर तुम तो कुंवारे हो, कुंवारी क्यों नहीं देखी, शादीशुदा से क्यों की? तो जाबिर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आपने भी तो खदीजतुल कुबरा से की थी, सरकार मैंने आपकी सुन्नत को जिंदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर कहते हैं, सरकार आपने भी तो अल्लाह अकबर बेबा को गले से लगाया। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर तुम तो जवान थे, कुंवारी से क्यों नहीं की? जाबिर कहते हैं, सरकार मैंने आपकी सुन्नत को जिंदा किया। अब जाबिर दूसरी वजह बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते हैं, सरकार मैंने इस वजह से कुंवारी से नहीं की, शादीशुदा से मैंने इसलिए शादी की है। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते हैं, सरकार मेरे बाप जंगे उहुद में शहीद हो गए, मेरे तरके में 9 बहनें आई, सरकार अगर मैं कुंवारी से करता तो वो भी जवान होती, इधर मेरी बहनें भी जवान हैं, सरकार मेरे घर में झगड़ा होता, सरकार मैंने इसलिए बेबा को सीने से लगाया है, इसलिए मैंने शादीशुदा से की है। सरकार जब ये औरत मेरे घर आएगी तो मेरी बहनों को
वो मेरी बहनों को माँ का प्यार देगी और मैं अपनी बहनों को बाप का प्यार दूंगा। जाबिर कहते सरकार मैंने इसलिए शादीशुदा से शादी की है कि जब ये मेरे घर में आएगी तो मेरी बहनों से झगड़ा नहीं करेगी, बल्कि मेरी बहनों को माँ का प्यार देगी और जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार देगा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाप का प्यार देगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते जाबिर ऐसा लग रहा है कि हम मदीने के करीब पहुंचने वाले हैं। वो जाबिर ऐसा करो अपने घर खबर भेजो कि तकिए लगवा दो। अल्लाह पर इतना कहना था। जाबिर कहते सरकार मेरे घर कोई तकिया नहीं है। अल्लाह पर इतना कहना था। मुस्तफ़ा फरमाते जाबिर तुम्हारे घर तकिए का इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह पर जैसे इतना कहा है। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर इतना बताओ क्या तुम अपना ऊँट बेचोगे? अल्लाह पर इतना कहना था। जाबिर के दिल में ख्याल पैदा हुआ यार ये तो मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर मैं ऊँट को बेच दूंगा तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। लेकिन दिल में ख्याल पैदा हुआ वो जाबिर तेरा तो ज़ईफ ऊँट था, वो जाबिर तेरा तो लागर ऊँट था। मुस्तफ़ा की बरकतों से इसमें ताकत आई है, मुस्तफ़ा की छड़ी रखने से इसमें हिम्मत आई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के असर रखने से इसमें पावर आई है। वो जाबिर मुस्तफ़ा ने फरमाया है, वो जाबिर मुस्तफ़ा ने फरमाया है। वो जाबिर अदब ये कहता है मुस्तफ़ा जब ऊँट खरीदना चाह रहे हैं तो मुस्तफ़ा के हवाले ऊँट करते। अल्लाह अकबर। जाबिर के दिल में जैसे इतना ख्याल आया जाबिर कहते सरकार कितने का ऊँट खरीदेंगे? जैसे इतना कहा है मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर कीमत तुम बताओ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। जाबिर कहते सरकार कीमत मैं नहीं बताऊंगा, कीमत आप बताइएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सरकार फरमाते हैं वो जाबिर 1 दिरहम ले लो। जाबिर अर्ज़ करते सरकार 1 दिरहम तो बहुत कम है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 10 दिरहम में बेच दो। जाबिर कहते सरकार इसमें तो मुझे खसारा होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 20 दिरहम ले लो। जाबिर कहते सरकार इसमें तो मुझे घाटा होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 30 दिरहम ले लो। जाबिर अर्ज़ करते सरकार इसमें तो मुझे नुकसान होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर तुम ही कीमत बताओ। जाबिर अर्ज़ करते सरकार ऐसी कीमत लगाइएगा जो जाबिर को नुकसान ना हो, जो जाबिर को घाटा ना हो, जो जाबिर को खसारा ना हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर मैं तुम्हारे ऊँट की कीमत 40 दिरहम लगाता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। जाबिर कहते सरकार अब ये खसारे का फैसला नहीं है, सरकार अब ये घाटे का सौदा नहीं है, सरकार मुझे सौदा मंजूर है। लेकिन जाबिर कहते सरकार मेरी एक शर्त है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर शर्त तो बता। जाबिर अर्ज़ करते सरकार मैं ऊँट तब हवाले करूंगा जब मैं मदीना पहुंचूंगा, अपना सारा साजो सामान अपने घर के अंदर रखूंगा, तब मैं ऊँट आकर मस्जिद के दरवाजे पर बांध दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर सुन तो सही मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर। मदीना आया है। जाबिर अपने घर की तरफ बढ़े हैं, अपना सारा साजो सामान अपने घर पर रखा है। जाबिर ने ऊँट लिया है, मस्जिद में आए हैं, मुस्तफ़ा की इक्तदा में नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर जाबिर ने ऊँट को बांधा है। जैसे नमाज से फारिग हुए मुस्तफ़ा के सामने जाबिर अर्ज़ करने लगे सरकार सामने ऊँट बंधा है। जैसे इतना कहा है मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बिलाल कहो हो करीब आ जाओ। जी आका फरमाइए क्या मामला है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बिलाल 40 दिरहम से ज्यादा दिरहम लेकर आओ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बिलाल दौड़े दौड़े गए 40 दिरहम से ज्यादा दिरहम लेकर आए। मुस्तफ़ा ने वो दिरहम जाबिर के हवाले किए हैं। जाबिर कहते सरकार ये दिरहम मेरे हो गए, वो ऊँट आपका हो गया। अल्लाह अकबर। इधर जाबिर चले गए, अपने घर पर पहुंचे हैं। इधर मुस्तफ़ा ने बिलाल को हुक्म दिया वो बिलाल कहो हो करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर। बिलाल करीब आए। जी आका फरमाइए क्या मामला है? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ओ बिलाल जाओ जे ऊँट लेकर जाओ और जाबिर के हवाले कर दो। ऊँट लेकर जाओ जाबिर के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बिलाल अर्ज़ करते हैं आका के क्या मामला है? आपने जाबिर को 40 दिरहम से ज्यादा दिरहम दिए गए। आका आपने जाबिर से ऊँट खरीदा है, अब ऊँट क्यों वापस कर रहे हैं? आका क्या सौदा मंजूर नहीं है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बिलाल जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। वो बिलाल जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। अल्लाह अकबर। बिलाल ने उठ लिया है, जाबिर की दहलीज पर आए हैं, जाबिर के दरवाजे पर दस्तक दी है। अंदर से जाबिर ने पुकारा है आने वाला कौन है? जाबिर ने जैसे इतना कहा बिलाल कहते जाबिर मुस्तफ़ा का गुलाम बिलाल आया है। जाबिर कहते बिलाल कैसे आना हुआ? बिलाल ने कहा था मुस्तफ़ा ने ऊँट वापस किया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है जाबिर के हाथ में पैसों की थैली
थी। जाबिर ने वो 40 दिरहम लिए थे, घर से बाहर निकले थे, जैसे ऊंट को देखा है बिलाल से कहने लगे थे कि मुस्तफ़ा को सौदा मंजूर नहीं है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। बिलाल कहने लगे थे वो जाबिर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सरकार ने फरमाया था ये ऊंट जाबिर के हवाले कराओ। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते थे वो बिलाल चलो सही, मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते थे। मुस्तफ़ा ने ऊंट क्यों वापस किया है? अल्लाह अकबर। बिलाल ऊंट लेकर चल रहे हैं, जाबिर के हाथ में दिरहम है। जैसे मुस्तफ़ा की चौखट पर पहुंचे हैं, मेरे सरकार की निगाह जाबिर पर पड़ी है तो फातिमा का बाबा मुस्कुराने लगा है। फातिमा का बाबा मुस्कुराने लगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर कैसे आना हुआ? जाबिर कहते सरकार बात तो ये थी ऊंट आपका हो गया, दिरहम मेरे हो गए, सरकार ऊंट वापस क्यों किया? मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर ऊंट को तुम रख लो। जाबिर कहते सरकार ये दिरहम आपके है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर आज से ऊंट भी तेरा है, दिरहम भी तेरे है। जाबिर ने कहा था सरकार इतनी मदद कैसे? तो जाबिर ने कहा था सरकार इतना रहम कैसे? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ओ जाबिर सुन ले, जो मेरा हो जाता है मोहम्मद अपने दीवानों का हाथ छोड़ा नहीं करता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फरजंद रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा ने फरमाया जाबिर जो मेरा हो जाता है मैं उसका हाथ कभी छोड़ा नहीं करता। सुभान अल्लाह। काश यार हम भी सरकार के हो जाएं, हम भी सरकार से इश्क करने लगे, हम भी सरकार से प्यार करने लगे। याद रखो साहिब, जिस दिन हमने सरकार से सच्चा इश्क करना शुरू कर दिया तो अल्लाह अकबर हाथ हमारे उठा करेंगे, दुआ मदीने का आका कबूल किया करेगा। वो मुस्तफ़ा कभी अपने गुलामों से कच्ची यारी नहीं करता। प्यार करो तो उनसे, इश्क करो तो उनसे, तभी तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है ऐ इश्क तेरे सदके। सलमान शफी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अब मेरे बाद आप हज़रत का कलाम सुनेंगे, तभी तो मेरा इमाम फरमाता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। मुस्तफ़ा से प्यार करो दीवानों, सरकार से इश्क करो। ये इश्क कब्र में भी काम आएगा, मरने के बाद आखिरत में भी काम आएगा। जिस दिन हमने सरकार से प्यार करना शुरू कर दिया, सरकार से इश्क करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकाम ये होगा, हाथ हम उठाया करेंगे, दुआ हमारी ज़बान से निकला करेगी, अर्श आज़म को चीर कर खुदा की बारगाह में कबूल हो जाया करेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम दीनी तालीम से आरास्ता फरमाए। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात वाक़ हो गई हो अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।